बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल है इंडियन हिंदू स्टैंड विद फलस्तीन। तो देखते हैं इस वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? लड़ाइयां जो हैं वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती हैं, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। और याद रखिएगा कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम कर जाती है, और आज हर देश से दुआ करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत के लिए। और उन्होंने एक ही बात कही है, या तो जीत कर आएंगे या शहीद होकर आएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं मोहित शर्मा जी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक और अपने मुल्क, अपने देश को आज़ाद और अपने देश के लोगों को आज़ादी की लड़ाई जो है एक तरीके से वो फिलिस्तीन लड़ रहा है, और दूसरी ओर उन्हीं की ज़मीन को कब्जा कर उन्हीं के लोगों को मारने का काम इजराइल कर रहा है। वो इजराइल जिसको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया था, तो उस वक्त पे उनका साथ जो है वो अरबियों ने दिया था। वो इजराइल, जब उसको, आपको याद होगा कि जब जो एडोल्फ हिटलर है, जब उसने उनको मार के भगाया, उसके बाद में उनको शरण जो है वो फिलिस्तीन के अंदर दी गई थी। 100% फिलिस्तीन थे 1948 के समय, 1948 के समय पर, आपको याद होगा। लेकिन आज आप ये देख लीजिए, 15 से 16% मात्र फिलिस्तीन बचे हैं। जो फिलिस्तीन 100% हुआ करता था, आज वो 15 से 16% बचा है। दूसरी बात ये कि इस देश में अब दो तरीके के लोग हो गए हैं। सबसे पहली बात, मैं भारत देश का नागरिक हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पूरे देश ने अब तक, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, सभी जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो एक स्टेटमेंट भी दिया था जो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उस जमीन को छोड़ दें, उस जमीन को रिहा कर दें। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। उसके बाद आपने देखा मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि पूरा मुल्क और पूरा ये विश्व ये बात जानता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर, यानी अरबियों की ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया, उनके बच्चों को मारने का काम किया, उनके बच्चों को तोप से उड़ा दिया, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया। कई आपने देखा होगा कि बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही है, कुछ ही बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत संख्या में इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया। 300 बच्चों का जो है कत्लेआम हुआ था। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा जा रहा है। तो एक बात मुझे बताइए कि एक और, तो आप कहते हैं कि जो इजराइल के जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा उनकी एक पवित्र जगह है, तो क्या उस पवित्र जगह के लिए किसी महिला का या छोटे छोटे बच्चों का खून बहाना जायज है? मुसलमान के लिए भी है और क्रिश्चियन के लिए भी, तीनों धर्म के लिए वो पवित्र जगह है। बिल्कुल, वो तीनों जगह के लिए एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीके से आज जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोग उनको एक गलत तरीके से एक्सपोज करने में लगे। लोग उनको कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। भाई, कहाँ से आतंकवादी हैं? अगर वो लोग आतंकवादी हैं तो हमने जो अंग्रेजों को भगाया था देश से, क्या गलत भगाया था? एक तरीके से आप ये समझिए कि उनकी ज़मीनों पर अंग्रेजों ने, यानी इजराइलियों ने कब्जा कर रखा है, और वो अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए लग रहे हैं। दूसरी बात, इजराइल को आप ये देखिए किस तरीके से ध्वस्त करने का काम जो है वो किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी, जैसे आईबी होती है ना, इंटेलिजेंस जो है वो मसूद है वहाँ का, मोसाद, माफ करिएगा जी, मोसाद जो है वो वहाँ की इंटेलिजेंस है। और मोसाद को पता भी नहीं लग पाया कि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट के अंदर में छोड़ दिए जाते हैं इजराइल के ऊपर। मोसाद को भी पता नहीं लग पाया। तो आप समझ सकते हैं कि आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन और जो लोग समर्थन फिलिस्तीन का कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के ऊपर हो गया, आपके ऊपर भी? देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले, अगर FIR होगा, FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, जो लोग इस देश में FIR से डरते हैं, FIR से डर से क्या हम सच बोलना बंद कर दें? FIR क्या हमारा मुंह बंद करेगी? क्या करेगी FIR? हमने ना किसी के साथ गलत किया, ना हमने किसी को गलत बोला, ना उल्टा बोला। हमने इसमें क्या गलत कहा है? ये मेरी राय है, मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल व्यक्तित्व है। मैं अपने राइट टू स्पीच की मुझे आज़ादी है ना,
मेरी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा एक तो हो नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एफआईआर के डर से मैं मोदी जी का समर्थन कर दूं? क्यों कर दूं भाई? लेकिन हमास आज आतंकवादी संगठन लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तमाम लोग यही कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठन है। उन्हें आज़ादी मिल पाएगी? देखिए, फिलिस्तीन और जो इजराइल है, इनका विवाद एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है और एक बहुत लंबे अरसे से चल रहा है मस्जिद अक्सा को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं, एक फिलिस्तीन जो 1948 से पहले का फिलिस्तीन देखेंगे वो 100% फिलिस्तीन था, लेकिन आज का फिलिस्तीन जब आप देखेंगे तो 16 से 17% पे आके फिलिस्तीन बचता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिलिस्तीन अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस वजूद की लड़ाई में जो अच्छे और सच्चे इंसान हैं, जिन्होंने देखा है और इस देश को, फिलिस्तीन को समझा है, वो लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत देश के जितने भी आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को देखेंगे, चाहे फिर वो श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे फिर वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, जितने भी प्रधानमंत्री भारत देश के रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया है, समर्थन दिया है। और भारत देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो स्टेटमेंट भी कहा था और स्टेटमेंट दिया भी था। उनका जो स्टेटमेंट है आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वह तत्काल उस जमीन को खाली करें। यह बात पूरे देश में सभी को पता है कि जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा किया, उनके बच्चों को मार दिया। आपने देखा कि कई बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया गया। तो यानी इंसानियत को वहां पर शर्मसार कर दिया गया था, तार तार कर दिया गया। अभी आप ये देखा होगा कि कल में जो है वो कई 100 बच्चे मरे हैं। आप ये सोचिए और देखिए कि एक समय में कितने बच्चों की हत्या हो रही है, जिन बच्चों का कोई दोष नहीं है। वो आम नागरिक जिनको पता भी नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं है कि किस बात की बमबारी हो रही है, उनको ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे आज कुछ लोग जाना चाह रहे हैं इजराइल लड़ने के लिए, कह रहे फलस्तीन का इलाज जो लोग भारत से जाना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, भारत से इजराइल जाने से अच्छा है कि भारत से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर चले जाएं। वहां पर चाइना ने हमारी कुछ जमीनों को कब्जा कर रखा है, वहां पर जाएं और चाइना की उस जमीन, जो चाइना ने हमारी जमीन को जो कब्जा कर रखा है, उसको आजाद कराने का काम करें। क्या आप ये काम करेंगे? ये लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार के 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। ये देश 250 सालों तक गुलाम रहा, ऐसी थोड़ी गुलाम रहा, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग अंग्रेजों का समर्थन करते थे और आज भी गलत का ही साथ दे रहे हैं। वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि जो है इस खत्म नस्तो नाबूद कर देंगे, चेतावनी दे रहा है। देखिए, निस्तो नाबूद तो आज तक नहीं कर पाए, निस्तो नाबूद तो आप हुए। आपको नहीं देखा? आपको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया, आपको एडोल्फ हिटलर ने मार के भगाया। जब रोमन एम्पायर आपको मार के भगा रहा था, उस वक्त पर आपको बचाने का काम अरबियों ने किया। आप भूल गए? तो आप लोग इस बारे में क्या रिव्यूज रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लास्ट बहुत सारा ख्याल रखिए। फलस्तीन के लिए दुआ कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।